अफ़गानी सलवार बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है और जो हिप लूँगी मैं इस बनाने के लिए वो 44 है। 44 का 4 फोल्ड करेंगे 11 आएगा। 11 में 6 लूजिंग ऐड कर रही हूँ तो 17 इंच के अनुसार मैंने ये कपड़ा 4 फोल्ड में कर लिया है। और जो आगे का एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है ये वाला इसको निकाल के अलग कर दूंगी। इसका यहाँ पर अभी कोई काम नहीं है, तो चलिए मैं इसको कट करके अलग करती हूँ। और ये कपड़ा भी सीधा है तो अब दोनों पार्ट को मैं उल्टा कर लेती हूँ क्योंकि मार्किंग उल्टे पे करेंगे। ये देखिए 4 फोल्ड करा हुआ है और खुला वाला पार्ट मेरी तरफ है, बंद वाला आगे है। ऊपर से 2 इंच का मार्क मैं लगाऊंगी इलास्टिक डालने के लिए और फिर इसी इलास्टिक वाली लाइन से आगे की मार्किंग शुरू होगी। तो यहाँ पे मैंने डार्ट लाइन लगा दी है। अब इस लाइन से आगे मैं सलवार की लेंथ लूँगी। तो ये लेंथ मैं 39 इंच ले रही हूँ। तो 39 इंच पे मैं मार्क कर दे रही हूँ और मार्क करने के बाद इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद नीचे का जो क्लॉथ है वो मैं निकाल रही हूँ। ये इसको बाद में पोंचा बनाएंगे। अब ये एक्चुअली अफ़गानी सलवार है तो इसकी विशेष कटिंग भी होती है। तो नीचे से 1 इंच मैं ऊपर ले रही हूँ आगे की तरफ जिधर बंद हिस्सा है, और जो मेरी तरफ वाला है इसके बिल्कुल कॉर्नर से और ऊपर वहाँ पर मिला देना है 1 इंच पर। तो ये टेढ़ी लाइन खींचनी है। अब इसको क्या करना है कि कट करके अलग कर देंगे। तो इस तरह से ये बॉटम तैयार होता है नीचे का। अब ऊपर आते हैं। हिप साइज़ 44 है, 44 का 4 करेंगे 11 आएगा। 11 में 2 लूजिंग करेंगे 13 आएगा। तो यहाँ मैं ऊपर इलास्टिक वाली पॉइंट जो है उस पे मैं 13 पे मार्क कर रही हूँ। 13 पे डॉट यहाँ लगा दिया और नीचे मैं आसन भी 13 ले रही हूँ। तो नीचे भी 30 पे मार्क कर दिया। अब इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला देना है तो ये आसन की लाइन बन जाएगी। दोनों लाइन को स्ट्रेट मिला देंगे, दोनों पॉइंट्स को। अब नीचे वाला जो पॉइंट है उस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जिससे कि क्रॉच कर्व निकल सके। तो अब आते हैं इस वाली लाइन पे। ये देखिए ये आसन की लाइन है और ये इलास्टिक वाली लाइन है और ये नीचे क्रॉच कर्व निकालने की लाइन है। तो अभी यहाँ पे डॉट वाले से आगे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और बीच में 1 इंच का मार्जिन लेकर और ये डॉट्स को मिलाते हुए कर्व ड्रॉ कर दूँगी। तो इस तरह क्रॉच कर्व निकल आएगा। सलवार का क्रॉच कर्व बन चुका है। आगे आधा इंच मार्जिन रहेगा सिलाई के लिए। अब नीचे पोंचे पे आते हैं। तो पोंचा मैं 5.5 रख रही हूँ और 5.5 पे एक डॉट लगा रही हूँ मैं। और अफ़गानी सलवार के लिए जो प्लीट्स डालते हैं उसके लिए 6 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब ये 6 इंच वाली डॉट को ऊपर क्रॉच कर्व वाली डॉट से मिला देना है। तो सिंपल स्केल से ही इसको मिलाएंगे। ये दोनों मिल गए हैं डॉट्स और ये लाइन बन गई है फिटिंग वाली। अब आधा इंच मार्जिन लेकर फिटिंग वाली लाइन से आधा आगे काट लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। और ऊपर भी इसी तरह आधा इंच लेकर और कटिंग कर लेंगे पूरी। तो ये कटिंग देखिए कंप्लीट हो गई है। अब मैं दोनों पार्ट्स को खोल रही हूँ। 4 पार्ट्स में था, अब 2 पार्ट अलग कर रही हूँ
और इसके आसन वाली सिलाई दूंगी पहले। तो अब आसन वाली सिलाई दे लेते हैं। आधा इंच की मार्जिन पे ये मैं सिलाई दे रही हूँ और यहाँ पलट के सिलाई डबल कर लेंगे। तो आसन वाली सिलाई इस तरह लग के तैयार हो गई है। ये देखिए कंप्लीट हो गई है दोनों सिलाई। अब पोंचे पे आते हैं। तो पोंचा जो इसका बनता है विशेष तरीके से बनता है। ये कटिंग तो पहले ही मैं कर चुकी हूँ तिरछी वाली। तो बीच वाला जो पॉइंट है वहाँ पर ये देखिए बीच वाला जो पॉइंट है इसी पे प्लीट्स अगल बगल डालनी है। तो ये देखिए मैंने जो प्लीट्स डाली हैं बीच वाले पॉइंट से एक तरफ 4 प्लीट्स आई हैं और दूसरी तरफ 4 प्लीट्स आई हैं। और प्लीट्स का डायरेक्शन जो रखा है वो बीच वाले पॉइंट की ओर रखा है, इधर वाला इस पॉइंट की तरफ और उधर वाला पॉइंट की तरफ। तो ये देखिए इस तरह से प्लीट्स इसमें डलेंगी और पूरा किनारे से आधा इंच छोड़कर और पूरा नाप लेंगे तो 5.5 इंच पर ये कंप्लीट करना है। प्लीट्स छोटी बड़ी होती हैं तो नहीं कंप्लीट आती हैं तो छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो चलिए दोनों की मैंने तैयार कर दी है और अब इसको सिलाई देते रहें इस पे प्लीट्स पे। पिन से जोड़ लिया था मैंने, अब सिलाई दे रही हूँ। तो ये सिलाई लगभग कंप्लीट हो गई है दोनों की। ये देखिए दोनों पोंचे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नीचे इसको मोड़ने के लिए बॉटम ले रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इसका बॉटम तैयार कर लिया है। इसके लिए मैंने 3 इंच की स्ट्रिप ली है क्लॉथ की और 1.5 इंच की बुकरम ली है। बुकरम को आधे इंच की डिस्टेंस पे छोड़कर और प्रेस से सेट कर दिया है और आगे की तरफ 1 इंच छोड़ा है। अब इसको इस तरह से सिलाई देंगे, पहले उल्टे पे सीधा रख के और फिर सीधी तरफ ले जाके मोड़ के और फिर सिलाई दे देंगे 2 साइड पर। तो ये मोड़ के मैं ले आई हूँ ऊपर की तरफ और देखिए पहले नीचे की साइड सिलाई, पहले ये उल्टे की साइड सिलाई दे रही हूँ जॉइन करने वाली हिस्से पे। अब मोड़ के मैं सीधे साइड पे ले गई हूँ। पहले नीचे वाली ऊपर मैंने पिन लगा के सेट कर दिया था, नीचे की सिलाई दे दी घुमा के। अब मैं ऊपर की सिलाई दे रही हूँ। तो 2 सिलाई बॉटम पे और ऊपर 2 सिलाई से ये कंप्लीट कर दिया है मैंने। बीच में मैंने नहीं दी है कोई सिलाई, जिससे लुक अच्छा आता है, देखने में अच्छा लगता है। बुकरम की वजह से वैसे भी टाइट है तो ज़्यादा सिलाई देने की ज़रूरत नहीं। अब बीच में देखिए मैंने सेट कर दिया है पिन से। अब यहाँ पर बीच की फिटिंग की सिलाई दे दूँगी। तो मैं पोंचे से शुरुआत कर रही हूँ और पोंचे से शुरुआत करने के बाद आसन में आ जाऊँगी बीच में। तो ये देखिए आधा इंच की डिस्टेंस लेकर मैं सिलाई ये दे रही हूँ और ये देखिए पलट के मैं कर दिया है, मैंने 2 सिलाई दे दी है इस पे। तो बीच की फिटिंग कंप्लीट होती है। अब ऊपर इलास्टिक वाली जगह पे आते हैं। तो अभी सलवार उल्टी है, मोड़ कर इसको पहले डबल करके और प्रेस से सेट कर लेंगे या पिन लगा लेंगे और फिर इस सलवार को पहले सीधा कर लेंगे, सीधा करके ही इसकी सिलाई देंगे। तो ये गोल गोल घूम के और अच्छी तरह से सिल जाएगा। अगर उल्टे भी सिलेंगे तो कपड़ा भागता है बाहर की तरफ। इस तरह से ये अंदर सर्कल बनता है तो सिलाई आसानी से पड़ जाती है। अब मैंने ये इलास्टिक ली है इसमें डालने के लिए। तो ये पतली वाली इलास्टिक है तो बहुत कम खिंचाव करती है, आजकल गर्मियों के लिए सही रहती है। तो ये मैंने इसका आधे जितना भी इसकी राउंड है उसका आधा लिया है और आधे में 2 इंच और एक्स्ट्रा कर दिया है। अब मैं इसको एक सेफ्टी पिन की सहायता से डाल ले रही हूँ और डालने के बाद फिर ये बीच में दोनों जॉइंट्स को आपस में
सिल दूंगी। तो 2-3 सिलाई इसमें डाल के पक्का कर लेंगे और फिर इसको अंदर की तरफ डाल के और बाहर जो एरिया खुला छोड़ा था उसको फिर स्टिच करके बंद कर देंगे और इस तरह से गैदर को बराबर कर लेंगे। तो ये इलास्टिक पड़ के कंप्लीट हो गई है और सलवार पूरी तैयार हो गई है। देखिए पूरी कंप्लीट हो गई है ये अफ़गानी सलवार और बहुत ही कंफर्टेबल होती है पहनने के लिए, विशेषकर गर्मियों में। तो इस तरह से आप अफ़गानी सलवार बना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स।